हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 7 जनवरी 2026 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो झारखंड हाई कोर्ट है उनके नए चीफ जस्टिस का नाम क्या है। तो उनका नाम है जस्टिस महेश शरणचंद सोनक, उनका नाम है। अगर हम बात करें और भी जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं जो हाई कोर्ट के अंदर, तो मेघालय उच्च न्यायालय के जो नए मुख्याधीश हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहित डेरे। और प्रशांत जो पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। और सिक्किम उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं उनका न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक। और केरल उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका न्यायमूर्ति सोमसेन सेन है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 217 की, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 222 की, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का जो ट्रांसफ़र है वो भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे पहला हाई कोर्ट खुला था वो कोलकाता उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना 1862 में हाई कोर्ट जो इंडिया एक्ट 1861 के तहत हुई थी। अगर हम बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो उसकी स्थापना 1862 स्थान मुंबई में हुई है। और अगर हम बात करें मद्रास हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 1862 स्थान चेन्नई तमिलनाडु में हुई है। अगर हम बात करें कि 25 हाई कोर्ट हमारे पास वर्तमान में है, तो 25वां कौन सा है जो सबसे नया खुला है, तो वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जिसका जो गठन तिथि है वो 1 जनवरी 2019 को है और जो मुख्यालय है वो अमरावती है। अगला क्वेश्चन में ये है कि जनवरी 2026 में अगर हम बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य कौन कौन बने हैं, तो उसका जो नॉन परमानेंट मेंबर कौन कौन बने हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव है। अब क्वेश्चन ये है कि ये है क्या। आपको पता होना चाहिए कि जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यह एक संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कुल सदस्य कितने हैं? 15 तो पूरे सदस्य हैं, जिनमें से 5 परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। जो 5 परमानेंट हैं वो कौन कौन से हैं? वो यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है और रशिया है। और नॉन परमानेंट 10 मेंबर हैं। कार्यकाल क्या है? 2 साल का है। भारत इसका अभी तक सदस्य नहीं है, बट 8 बार इसका सदस्य रह चुका है। ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें, अभी हाल में ही इसके 5 नए सदस्य बने हैं। उन देशों के नाम और जो राजधानियाँ हैं वो इस प्रकार हैं: कोलंबिया, तो बोगोटा, और कॉन्गो जो है ब्रिजवेले, और लातविया रीगा, और लाइबेरिया मोनोरोविया, और बरहीन, और मनामा जो उसकी राजधानी है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो UNGA है उसका जो 80 जो सेशन है, उनके हेड कौन है? एनालेना बैरबोगा, जर्मनी से। यूएनओ के भारत का एक स्थायी प्रतिनिधित्व, तो उसका पर्वत नैनी हरीश हैं। और यूएनओ के जो SG हैं, महा जो सचिव हैं, वो है एंटीनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल से हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही बेंगलुरु में स्थित जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के हैं, उसके जो डायरेक्टर जो फाइनेंस डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है PS गिरीशा, उनका नाम है। अब हुआ क्या है, उसके साथ साथ कुछ और अपॉइंटमेंट भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जोहरा ममदानी जो है न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में उन्होंने शपथ ली है। उसके बाद एयर मार्शल नागेश कपूर हैं, उन्होंने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के नियुक्त हुए हैं। तरुण जो गर्ग हैं, हुंडई मोटर इंडिया के MD और CEO बने हैं। RK अग्रवाल जो हैं FCI के प्रमुख नियुक्त बने हैं। और राकेश जो अग्रवाल हैं NIA मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो है प्रमुख का उन्होंने पदभार संभाला है। और उसके साथ अजय सिंगला जो है हरियाणा के नए DGP बने हैं। M वेंकैया नायडू अटल स्मृति न्यास के जो अध्यक्ष बने हैं। PV संधू बैडमिंटन फेडरेशन और जो है एथलीट कमीशन की जो चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाघ जो संरक्षण प्राधिकरण है द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में कितने बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है? तो 166 जो बाघ हैं वो 2025 के अंदर उनकी मृत्यु दर्ज की गई है। हुआ क्या है,
आपको ये याद रखना है कि कुल भाग की जो मृत्यु हुई है वो 166। अगर हम बात करें 2024 में कितने मरे हैं, 126, मतलब 2025 में 40 ज़्यादा भाग मरे हैं, जिनमें से जो 31 हैं वो बच्चे मरे हैं, क्यूब्स मरे हैं। और अगर हम बात करें राज्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा मौत मध्य प्रदेश में हुई है, कम से कम 55, और महाराष्ट्र में 38, और जो केरल है वहाँ पर 13 भाग की मौत हुई है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही जो हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत किस फसल के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो चावल उसका राइट आंसर है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, भारत अब चावल उत्पादन में मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत का जो उत्पादन बढ़कर 115.18 करोड़ टन हो गया है, जो चीन की तुलना में, चीन का जबकि उत्पादन कितना है 14.5 करोड़ टन है। उसके बाद हम अगर ये देखें कि कौन कौन सी जो हमारी कृषिगत उत्पादन है भारत और विश्व में, ये विश्व है और यहाँ पे हम भारत के राज्य की बात करेंगे। गेहूं और आलू चीन सबसे ऊपर, उत्तर प्रदेश राज्य में, मक्का अमेरिका और कर्नाटक, दलहन दालें में भारत और मध्य प्रदेश, मूंगफली में चीन गुजरात, गन्ना में ब्राज़ील उत्तर प्रदेश, जूट में भारत और पश्चिम बंगाल, तंबाकू में चीन आंध्र प्रदेश, प्राकृतिक रबर में थाईलैंड और केरल सबसे ऊपर है। अगला कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील सबसे ऊपर, देन कर्नाटक, सूरजमुखी में यूक्रेन कर्नाटक, ज्वार के अंदर अमेरिका महाराष्ट्र, कपास में चीन गुजरात, प्याज में चीन और महाराष्ट्र, चाय में चीन और आसाम, सोयाबीन के अंदर अमेरिका और मध्य प्रदेश जो हैं वो सबसे ऊपर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय जो खाद्य निगम है, जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उनके जो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है रविंद्र कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो रिसेंट हुआ क्या है, तो रविंद्र कुमार अग्रवाल जो हैं वो एफसीआई के नए जो सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान लिया है। अगर हम बात करें, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के। फ़ायदा क्या है कि इनका काम है खाद्यान्नों का भंडार, वितरण, किसानों से अनाज की खरीदी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो सुनिश्चित करना इनका मेन मोटो है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही कुछ और भी जो नियुक्तियां हुई हैं उनको भी एक नज़र डालते हैं। राजकुमार गोयल जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, संगीता बुराऊ जो है अध्यक्ष प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, अमन जैन जो है हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेटा इंडिया, अजय कुमार शुक्ला जो हैं वो जो सीईओ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, अमीन वहदात जो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल, मिलान जो नेडली वो की हैं जो सीईओ बीएमडब्ल्यू, और डॉक्टर रेणुका अय्यर चीफ मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद जयेंद्रा वेणुगोपाल चेयरमैन एंड सीईओ रिलायंस रिटेल जो वेंचर लिमिटेड के, अपर्णा गर्ग जो सदस्य वित्त रेलवे बोर्ड, अमर जो सुब्रमण्यम जो हैं वो एआई वाइस प्रेसिडेंट एप्पल के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्थानीय जो निकाय चुनाव में भाग लेने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त किया है? तो उसका जो राइट आंसर है तेलंगाना सरकार ने ये किया है। तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है रिसेंटली, तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना पंचायत राज संशोधन 19 विधेयक 2026 पारित किया है। इस विधेयक के अंतर्गत स्थानीय जो निकाय चुनाव है, जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, उसमें भाग लेने के लिए 2 बच्चों का अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अगर हम बात करें तेलंगाना की, 2 जून 2014 को उसका गठन हुआ है। जो राजधानी है हैदराबाद है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस से, गवर्नर है जीव देव वर्मा है, और विधानसभा सीटें जो है 119, लोकसभा सीटें 17, विधानसभा पारिषद सीटें 40 हैं, और जो नदियां हैं वहाँ गोदावरी और कृष्णा वहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया है? तो उसका राइट आंसर है समुद्र प्रताप उसका नाम है। तो रिसेंट हुआ क्या है,
शामिल होने की तिथि कब की इन्होंने? 5 जनवरी 2026 को वो शामिल किया है। और किस संस्थान द्वारा? इंडियन जो कोस्ट गार्ड, निर्माता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। शुभारंभ जो है हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह द्वारा गोवा में किया गया है। विशेषता क्या है? यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है जो समुद्री प्रदूषण नियंत्रण जो नियमों को लागू करने के लिए बनाया गया है। यह क्या करेगा? यह सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी उपयोगी है। यह पोत है ये 70% से ज़्यादा जो है वो स्वदेशी सामग्री मतलब इंडिजीनियस मटेरियल्स का उपयोग किया गया है। ये विशेष रूप से जब ऑयल स्पिलिंग डिटेक्शन का पता लगाता है और समुद्री पर्यावरण की जो सुरक्षा है सुनिश्चित करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय तटरक्षक बल है क्या? इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई है। किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। क्या काम है इसका? ये मैराटाइम सिक्योरिटी में काम करता है, कोस्टल सर्विलेंस में काम करता है, पोल्यूशन कंट्रोल में काम करता है और जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम करता है। अगर हम बात करें इनका मोटो क्या है? व्यहम रक्षम, हम रक्षा करते हैं। और अगर हम बात करें उनके डीजी की, परमेश शिवानी उनके डीजी हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है उर्मिला सत्यनारायणा जो है, उन्हें ये जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? ये एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम कलाकार हैं। उनके नृत्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी में हर वर्ष दिया जाता है और नृत्य जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। अब भारतनाट्यम है क्या? ये भारत का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी जो तमिलनाडु से हुई है, जो उत्पत्ति जो है तमिलनाडु से है और उसका प्रदर्शन मुख्यतः कर्नाटक संगीत पर आधारित होता है। यह 3 प्रकार का है। सबसे पहला शुद्ध नृत्य, अभिनेतम नृत्य और नाट्य प्रस्तुति इनके साथ हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी परंपरा से जुड़ी प्रसिद्ध नृत्याएँ भी हैं जैसे रुक्मिणी देवी अरुडेल और यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम। ये सारी ये जो भारतनाट्यम की जो कलाकार हैं। उसके बाद मुख्य जो पुरस्कार हैं रिसेंटली दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को, पेन पिंटर जो पुरस्कार लीला अबू लैला को और पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को, बुकर्स पुरस्कार 2024 समंथा हाव को और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल को, व्यास सम्मान 2024 है सूर्यबाला को और सरस्वती सम्मान 2024 सधु भाद्रेश दास को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 मोहनलाल को दिया गया है। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही कहाँ मानव रेबीज को अभी नोटिफेबल करने योग्य बीमारी में घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली में ये किया गया है। तो हुआ क्या है? आप सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रेबीज़ है क्या। तो आपको पहले ध्यान, रेबीज़ एक वायरल बीमारी होती है जो किसी कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, बंदर के काटने से होती है और ये 100% घातक होती है। मतलब घातक का मतलब यहाँ पर है फेटल है। तो रिसेंटली हुआ क्या है? तो जो दिल्ली सरकार है उन्होंने मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य रोग में घोषित किया गया है। इसका मतलब है सभी अस्पतालों में और स्वास्थ्य जो संस्थान है इस बीमारी के मामलों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना अभी अनिवार्य किया जाएगा। मतलब कितने ज़्यादा केसेस आपके पास आए हैं। उसके बाद अधिसूचित करने योग्य जो रोग वे रोग होते हैं जो इनकी वास्तविक निगरानी और जो पहचान प्रतिक्रिया सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। रेबीज़ एक बहुत घातक वायरल बीमारी है जिसको जो कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, बंदर के काटने से या खरोंचने से भी फैलती है। ये क्या करती है? ये हमारे जो CNS है, तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन है उसको प्रभावित करती है। लक्षण दिखने के बाद मरीज जो रेबीज़ जिसको हो जाता है ये बहुत ज़्यादा 100% फेटल होता है। इसका शीघ्र पहचान और समय पर टीकाकरण करना अत्यंत जो है सुनिश्चित है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्रिप्शन।